छत्तीसगढ़ आईटीआई में आप एडमिशन कैसे लेंगे, आप एलिजिबल कैसे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगी, मेरिट लिस्ट को कैसे कंप्लीट करना होता है और काउंसलिंग की कैसे प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, इन सभी की डिटेल्स इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो है कि स्पेशल चैनल बनाया गया है छत्तीसगढ़ आईटीआई के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड जो भी परेशानी दिक्कत यहाँ पर रहेगी, आपको सारी परेशानी दिक्कत जो भी है आपको क्लियर कर दी जाएगी इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे और क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, कैसे आप एलिजिबल होंगे, छत्तीसगढ़ आईटीआई में आप एडमिशन कैसे ले सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग जो ये छत्तीसगढ़ की है, इसे ये मैनेज करता है, जिस वजह से इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी एलिजिबिलिटी, सारी नोटिफिकेशंस जो है ऑफिशियली रिलीज़ की जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग ये जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ का, इज़ द रनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टू ऑफर द कैंडिडेट्स को कि एडमिशन यहाँ पे लीजिए। कैंडिडेट्स जो भी इंजीनियरिंग या फिर नॉन इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स को ऑफर किया जाता है गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से छत्तीसगढ़ स्टेट में ही। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं एडमिशन लेना इसी किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और फिल करके बस सबमिट कीजिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये टोटली बेस्ड है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तभी आप एडमिशन यहाँ पर लीजिएगा। ठीक है, आप एलिजिबल हैं तो आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि हर साल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और एडमिशन लेते हैं और अपना जो भी पढ़ाई उनकी कंप्लीट करते हैं यहाँ पर आकर के। ठीक है, तो इसी इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट CGITI छत्तीसगढ़ एडमिशन 2022, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बस यहाँ पर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है, आपको यहाँ पर आकर भी देख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर आपको अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे क्या है। एग्ज़ाम का नाम आपको पता होना चाहिए, CGITI, इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, कभी भी कोई पूछेगा तो यहाँ पर आप आंसर आपके पास है। स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है और डिप्लोमा टाइप का इसका एग्ज़ाम होता है। और डायरेक्टर ऑफ बॉडी कंडक्टिंग बॉडी जो है इसका डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग इन छत्तीसगढ़। ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा, आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये रहा उसका लिंक, आप इस पेज पर आएँ और कॉपी करें, अपने ब्राउज़र पे सर्च करें तो आपको दिखेगा ऑफिशियली नोटिफिकेशन कि आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। ठीक है, अभी एडमिशन की रिगार्डिंग यहाँ पर कि एडमिशन शेड्यूल पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। कुछ बच्चे होते हैं चेक नहीं करते या फिर समझ नहीं आता उनको कैसे क्या करना होता है। सिंपल है, काफ़ी इजी वे है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दिया जा रहा है जिसमें आपको एक इवेंट दिखाई दिया जाता है और एक डेट बताया जाता है, जिसमें आपको देखना क्या होता है कि आपको कौन सा इवेंट कौन से डेट को होगा। ओके, तो इसमें लिखा क्या है आप पढ़ना है आपको। स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो स्टार्टिंग डेट कभी एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्ट कभी होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में ऐसा बोला गया, बट यहाँ पर फिक्स नहीं है। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कीजिएगा वहाँ पे डेट फिक्स कीजिएगा। अभी डेट आया नहीं हुआ है तो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया। ठीक है, बस ये आप टेम्परेरी डेट डाला गया है कि शायद अगस्त में आए शायद। ठीक है, ऐसा शायद बोला गया है, डेट अभी फिक्स नहीं है। ओके, सो लास्ट डेट कभी है, डिक्लेरेशन प्रोविजन मेरिट लिस्ट कभी है, सभी चीज़ों को यहाँ पर इस तरह से डेट शो किया जाता है। अब ट्रेड थ्रू द चंडीगढ़ ITI छत्तीसगढ़। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ट्रेड्स बताए गए जिसे आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। प्लम्बर है, लाइक वेल्डर का है, कारपेंटर का है, सर्वर का। ओके, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाएगी, वहाँ पर आपको चेक करना होता है। बट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले भी आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है। एलिजिबिलिटी पता होगी तो ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, फिर आप फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ। तो एलिजिबिलिटी देखना है हमें, एलिजिबिलिटी देखने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। ओके, सो जब भी आएगा एप्लीकेशन फॉर्म उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डेट चेक करनी होगी। ओके, सो उसमें जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डिटेल्स फिल कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है, जो आप यूजिंग ऑनलाइन मोड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डिटेल्स। Applicant have to visit any nearby government ITI college for the verifications of original documents as the scheduled date and time। तो जो भी शेड्यूल आती है, जब भी डेट एंड टाइम आएगा उस टाइम पे आपको चेक करना होता है।
वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, तो देखना है आपको, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास। एप्लीकेशन फॉर्म के जो फ़ीस होंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होते हैं। तो आप जब पे करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अब यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन लेने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर जो भी बच्चा है यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहा है, जो भी स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर उसका जो क्वालिफिकेशन है 10th क्लास कंप्लीट हुआ रहना चाहिए या फिर 12th क्लास कंप्लीट हुआ रहना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से। तो आप किसी भी ट्रेड या फिर किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स है, ठीक है, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स है, स्टूडेंट्स मस्ट हैव टू चेक द डिटेल्स प्रॉपरली। तो आपको जो भी डिटेल्स दी जाएगी जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो भी चेक करनी है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। कैंडिडेट एज शुड बी नॉट लेस दैन 14 ईयर। 14 ईयर से कम अगर आपका एज रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 14 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए आपका एज, ठीक है। और मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो बताया ही नहीं गया, तो आप कितना भी होंगे चलेगा, बट 14 ईयर कंप्लीट होगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं मिनिमम, ओके। तो यही आपकी एलिजिबिलिटी है। आप बात करता हूँ मेरिट लिस्ट की, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको कि मेरिट लिस्ट ये होता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो मेरिट लिस्ट बाद में रिलीज़ किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। मेरिट लिस्ट में आपका नाम मेंशन किया गया है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया है, आप सेलेक्ट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद आपको शो किया जाएगा, फिर आप अब आगे का प्रोसेस करेंगे, जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशंस करनी होती है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और आप वेरीफाई हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है। और यहाँ पर कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर बताए गए हैं जिससे आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर मेंशन कर दिया जाता है, विशिष्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी इंपॉर्टेंस है, और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर दे दिया गया, इसे आप देख सकते हैं, ओके राइट। तो आई होप आपको सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर समझ में आ गई कि क्या प्रोसेस कैसे करना होता है, किस तरह से क्या किस में क्या होता है, वो भी सारे समझ में आ गया होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक मैंने दे रखा है, चाहे तो आप इस पेज पर आएँ और अपना सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा पढ़ें, खुद से पढ़ें, और किसी को दिखा भी सकते हैं, बता सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।